जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास, चाहे आप 9th में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12th में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है ना, अगर आप कक्षा 10 में हैं और इस साल एग्ज़ाम देंगे या फिर क्लास 12 में हैं और एग्ज़ाम देंगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि देखिए, बुक तो है क्लास 10 की ही, लेकिन जो इसमें से आपको चूँकि मैं बढ़ाने चल रहा हूँ आज हिंदी ग्रामर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, वो सभी प्रश्न, यानी आपको 60 प्रश्न मैं इसमें से कराऊंगा। तो आप समझिए कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल 2025 में या फिर आगे भी देंगे, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रस सेम ही है, छंद अलंकार जितने भी हैं सेम ही हैं। अगर आप 10 में हो या फिर 12 में हो, कोई भी बोर्ड की एग्ज़ाम दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप देख सकते हैं इसको। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, अथवा हास्य रस का स्थायी भाव है हास, शोक, भय, रौद्र। तो इसका हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक। फिर पुनि पुनि सुनि उस उकसहि अकुलानी देख दसाहर गुण मुस्कानी में कौन सा अलंकार है? करुण, हास्य, वीर, शांत। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ख, यानी हास्य। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, पता ही है आपको। फिर हे खग मृग हे मधुर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा अलंकार है, यानी कौन सा रस है, अलंकार नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए आप बहुत मतलब ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से देखिए। तो चौथे का हो जाएगा, चौथे का नंबर ख, यानी इसमें है करुण रस। हंसी हंसी भाजें देख दुल्हन दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमालय के ऊंचाह में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हुई है? वीर की, हास्य की, करुण की, विभक्ति की। तो इसमें हास्य की हुई है। फिर रस के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। बहुत सारे बच्चों का ये सब डाउट रहता है। अब ये पूछ सकता है, चाहे आप 10 में हो तो भी रस के अंग पूछ सकता है, 12 में हो तो भी, 9 में हो तो भी, 10 में हो तो भी, या फिर आगे आप एग्ज़ाम देंगे तो भी। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 6 नंबर का हो जाएगा क, यानी 4। रस के कितने अंग होते हैं? 4 ही अंग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देख सकते हैं कि 24 में आया है, 23 में, 24 में, 24 में, 23 में, मतलब पूछा गया है, ये सब आ सकते हैं। रसों की संख्या है 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि रस कितने प्रकार के होते हैं, जो कि 4। अब संख्या कितनी है? तो 7 का नंबर ग, यानी रस 9 प्रकार, यानी रस की संख्या 9 होती है। जबकि रस के अगर प्रकार की बात आए तो 4, संख्या की बात आए तो 9। ठीक। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो 8 का हो जाएगा क, यानी इसमें है आपका करुण रस। हालांकि इसमें भयानक ये देखा ही आपको दे रहा है, लेकिन ये गलत है, तो इस पे मत जाइए। इसमें हो जाएगा करुण, क्योंकि दुख है ना, दुख शब्द आ गया, यानी करुण, यानी बेचारा परेशान या परेशान है जो नायिका है। प्रिय पति वह प्राण प्यारा कहाँ है, जल डूबी का सहारा कहाँ है, यानी करुण रस। ठीक, इसमें हो जाएगा। 9 का शोक बिकल सब रोवहि रानी रूप तेज बल सुजन बखानी में कौन सा रस है? भयानक है, करुण है, बीभत्स है, भयानक। भयानक 2 बार दे दिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। तो 9 का हो जाएगा यहाँ पर ख नंबर, यानी यहाँ पर भी करुण रस है। ठीक। निम्न में से कौन रस के अंग हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, उक्त सभी। तो 10 का हो जाएगा। अब चूँकि अस्थाई भाव भी रस का अंग है, विभाव भी है, अनुभाव भी है, होता है संचारी भाव, ये 4 ही होते हैं। ठीक। तो अब इसमें संचारी दिया नहीं है, तो इसमें मान लीजिए उक्त सभी, यानी तो इसका हो जाएगा नंबर घ। क ख ग घ घ हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, भय। 11 नंबर का क्या, श्रृंगार का क्या हो जाएगा? रति। फिर विभाव के भेद होते हैं 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 4, 6, 2, इनमें से
कोई नहीं। तो 12 नंबर का हो जाएगा नंबर ग, यानी 2 विभाव 2 होते हैं। बिंध के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, कौन सा रस है? यानी 13 नंबर। तो 13 का हो जाएगा नंबर क, यानी हास्य रस। ठीक, अब आते हैं 14 नंबर पे। मणि खोए भुंजन से जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। तो 14 नंबर का हो जाएगा ख, यानी इसमें है करुण रस। विपट बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसे का को में रस की पहचान कीजिए। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। तो 15 का हो जाएगा नंबर ग, इसमें करुण रस है। नाना बाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में रस है करुण रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस। देखिए ये सभी रस, छंद, अलंकार सभी जितने भी सभी आपको इसमें से मिल जाएंगे, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो 16 नंबर का हो जाएगा घ, ये इसमें है आपका 1 मिनट, करुण रस, हाँ हास्य रसी है। ठीक, 17 हे जीवितेश उठो उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। 17 का हो जाएगा का, इसमें हास्य रस है। 18 जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। इन पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो 18 का हो जाएगा नंबर करुण रस। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इन पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस। 19 नंबर का हो जाएगा करुण रस। जेहि दिश वैसे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोक की भूली, पुण्य पुण्य मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दसाहर गन मुस्काहि। पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इसमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या हो जाएगा भाई? तो नंबर 20 का हो जाएगा हास्य रस। ठीक, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? या रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, 20, 24, 28। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 21 का हो जाएगा आपका नंबर ग, 24 मात्राएं। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है? 13 और 11 और 13, 13 और 11, 12 और 10, इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 22 का हो जाएगा ग, नहीं क हो जाएगा 11 और 13 पर। 23 नंबर, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल होते हैं 4 चरण। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 11, 13, 13, 16, 16, 24, 24। नंबर 24 में कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा नंबर क, यानी 11, 11 मात्राएं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 16, 13, 13, 24, 24, 11, 11। 25 नंबर 13, 13 होती है, यानी ख नंबर।
26 का नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहति बिच बिच छरहति बुंद मध्य मुक्तामणि पोहति लोल लहर लहि पवन एक पै इक आवत जिम नर मग मन विविध मनोहर करत मिटावत। इन पंक्तियों में छंद है रोला, दोहा, कुंडलिया और सोलठा। यानी नंबर 26 दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है आपको, चलिए दिखा देते हैं फिर, ये शायद दिख गया इस बार आपको। रोला, दोहा, कुंडलिया और सोलठा, यानी नंबर 26। 26 का हो जाएगा सोलठा। हाँ, इसमें ये सोलठा है नंबर का। प्रश्न नंबर 27। यही विधि धावत हंसती ठरती ढरकहि सुख देनी मनहि सवारत शुभ सुरपुर की सुगम से निशेनी विपुल बेग बल ब्रिकम कहे ओजन उमगाई हर हराती हर्षत शंभु सन्मुख जब आई। तो गंगा जी आ गई सम्मुख। फिर यानी कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा छंद है सोरठा? एक मिनट। हाँ, 28 नंबर। को पापी पंचत्व प्राप्त सुन जम गणधावत बनि बनि बावन वीर बढ़ चोचंद मचावन पै ताकि ताकि लोथ त्रिपतगा के तट लावत 9 2 11 होद 3 5 हैं विसरावत। इन पंक्तियों में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16, 24, 20, 13 गिनेंगे आप लोग, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 28 नंबर का हो जाएगा ख, यानी कि इसमें कुल 24 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। कुल मिला के बड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है, बस इतना ही है। 30 32 हो गए, अभी इतना ही बाकी है। जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद है रोला, कुंडलिया, सोरठा, दोहा। तो नंबर 29 का क, रोला। मैं समुझे गिरधार यह जग कांचो कांच सौ एक रूप अपार प्रतिबिंब लखियो जहाँ। उपयुक्त पंक्ति में छंद है रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई। तो 30 नंबर 30 का सोरठा। सुन केवर के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बीसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला, सोरठा, सवैया, कुंडलिया। तो नंबर 31 का ख, सोरठा। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आह व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है रोला, दोहा, बरवय, सोरठा। तो 32 नंबर 32 का सोरठा, यानी ये ठीक। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे शरद सरोरु नयन तुलसी भरे सने जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 13, 20 20, 11 11, 9 9, 33 नंबर 33 का 13 13। छंद के प्रकार हैं वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, उक्त सभी। तो छंद के प्रकार क्या हैं? छंद के प्रकार हैं उक्त सभी। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? मालिनी, शिख, रिखी, ऋणी, द्रुत, विलंबित, उक्त सभी। तो नंबर 35 मार दो फिर उक्त सभी में। मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, सोठा, रोला, उक्त सभी। 36 नंबर भी मार दो उक्त सभी, यानी ये सभी हैं। देखिए शिख, ऋणी किस छंद के अंतर्गत आता है? वाणिक छंद, मात्रिक छंद और युक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का हो जाएगा आपका मुक्त छंद। नहीं यार, वाणिक छंद है। चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? मुक्त छंद, मात्रिक छंद, वाणिक छंद, इनमें से कोई नहीं। 38 नंबर का हो जाएगा मात्रिक छंद। दिख रहा है 38 नंबर। चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? 38 तो बता दिए। 39 नंबर। जो सुमिरत स्थिति होय
गणनायत करी बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि, रास शुभ गुण सदन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा, दोहा, रोला, चौपाई। 39 नंबर का हो जाएगा सोठा। सोठा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। 40 नंबर का हो जाएगा 4 ही तो चरण होते हैं। दोहा का उल्टा होता है सोठा, रोला, चौपाई, इसमें से कोई नहीं। 41 नंबर। सोठा होगा। रोला किस प्रकार का छंद है? अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक, सम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। 42 का सम मात्रिक है, दिख रहा है। मंदमुनि पद कंजु रसायन, जेहि निर्मम यऊ, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा, दोहा, रोला, चौपाई। 43, 40, 3, 43 का सोठा। ज़्यादातर छंद आपको सोठा ही मिलेगा इसमें। 44, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, असी राम पद प्रेम अवहि होई भव रस बिरति। उस पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। नंबर 44, 44 का ख, सोठा। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4, 5, 6, 7। नंबर 45, 45 का 4 लगा दो। जहाँ किसी एक वस्तु के किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु, गुण, धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अथवा। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमा से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है? अथवा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्राप्त है, वहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। तो 40, 6, 46 नंबर का हो जाएगा आपका उपमा। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, उठी ज्वालाशी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। 47 नंबर। तो यहाँ पर चिता से समानता की गई है, तो मार दो फिर उपमा। पीपर पात सरित मन डोला, फिर डोल गया में कौन सा अलंकार है? यानी जो फिर यहाँ पर समानता की गई है मन का, किससे? पीपर की पत्ते की समान की। जैसे तनी की हवा चलती है तो पीपर का पत्ता ना, मतलब हवा चले ना चले वो डोलता रहता, थोड़ा सा भी चले। तो मन जो है ना आदमी का, वैसे 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 ही। चलो फिर। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कीपा पंगु गिरिलंग है। चलिए इसमें बता दीजिए कौन सा अलंकार है। ये तो पहले ही पाठ है, बताइए जल्दी से। अनुप्रास, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। रूपक अलंकार है भैया। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ अलंकार होता है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और उपमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर 50 का रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। यानी नंबर 51 पे आ गए आप लोग। 51 का नंबर ख, उत्प्रेक्षा। जहाँ पे संभावना प्रकट हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ उपटे, श्याम सलोने गात, मनो नीलमर शैल पर, आप उत्पर या प्रभात। तो यहाँ पर मनो नीलमय शैल पर, आपोत्पर्यो, प्रभात उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। नंबर 52 नंबर का आपका कर दीजिए। उपमा होगा नहीं, रूपक से कोई ताल्लुकात है नहीं, रूपक से कजिया लड़ाई हो गई, इसकी झगड़ा हुआ है, तो उत्प्रेक्षा इसके तरफ है और यमक से इसकी बनती नहीं, ठीक। तो इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा। हाँ, वह सरल विरल कारी लेखा, तमके धागे से जो हिलडुल, यानी ये आपकी चींटी वाले पाठ से लिया गया है ना। में से कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। 53 नंबर। 50, 3, 53 का कर दीजिए आप। रूपक हो, अनुप्रास होगा ना, उपमा। क्योंकि कैसे चल रही है, तम के यानी जो अंधकार रूपी धागा है उसमें हिलडुल कैसे चल रही, तो भाई बताया गया ना उसके समान। नंबर 54। हृदय सिंधु में उठता स्वर्णिक ज्वार देख चंद्रानन। पंक्ति में अलंकार है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा। देखिए सभी आपके पाठ से ही लिए गए हैं। अगर आप क्लास 10 में हैं तो ये सभी आपके चैप्टर से ही हैं। 54।
54 का हो जाएगा नंबर क, रूपक है। नंबर 55, नील घन श्रावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयुक्त है? ये आपके उसमें नहीं है, ये तो कक्षा 12 का पूछ लिया। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा। 56 नंबर भैया, 50 56 का नंबर आप कर दीजिए। 1 मिनट, 55 का भी बताया नहीं, अच्छा 55 ही है। 55 का उपमा है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार का पहचान कीजिए, नहीं तो फिर आप अपना काम कीजिए। उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। नंबर 56 का क्या हो जाएगा? 56 का उपमा। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो रटा होना चाहिए भाई साहब। 57 का उत्प्रेक्षा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रही है तरबू मंद पवन के झोंकों से। वाह 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 वाह। इन पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। 58 का नंबर आप कर लीजिए उत्प्रेक्षा में। रूपस तेरा घन केस पास, रूपस घेरा घन केस पास में अलंकार कौन सा है? रूपक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा। सभी आपके चैप्टर से हैं। इसके बाद एक बचा है 60 आपके कराने थे, 60 करा दिए हैं। 59 का नंबर कर दीजिए श्लेष। श्लेष से तो इसकी मान लीजिए कि लड़ाई हो चुकी है। उपमा के साथ उठना बैठना नहीं है। उत्प्रेक्षा से अभी बोलचाल स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर रूपक मार दीजिए। चलिए, यही कहीं पर बिखर गई है वह भाग्य विजय माला सी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी सी थी। तो नंबर 60 ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, अन्यथा फिर कोई बात ही नहीं। और बता दीजिएगा, हमें लग रहा है कि आप लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में भर भर के आप लोग करेंगे कमेंट कि ये नहीं ये नहीं ये। तो चलिए, फिर प्रतीक्षा है आपकी कमेंट की कि 60 नंबर का कौन सा हो जाएगा। क, ख, ग, घ। अब चाहे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष लिख दिए, चाहे जैसे मानी। कहने का मतलब आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, 1-2 बार देख लीजिए, रट जाएगा। बहुत काम की वीडियो है आपके लिए है। बाकी फिर हम मिलते रहेंगे आपकी अगली वीडियो में ऐसे ही।